दोस्तों इंटरनेट का ज़माना है, पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो हमारी शॉपिंग करने की हैबिट भी दोस्तों आए दिन हमारी डिजिटल होती जा रही है। चाहे दोस्तों खाना हो या ग्रोसरी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फैशन कैटेगरी से संबंधित हो, हर चीज़ की कंपनियां दोस्तों ऑनलाइन आ गई हैं। आप अमेजोन को ही देख लीजिए, फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, मीशो को देख लीजिए, हर वो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा जिसकी ज़रूरत दोस्तों आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपकी दिनचर्या में हर प्रोडक्ट की जो जो नीड आपको होती है वो सारे के प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसी तरह से दोस्तों ऑनलाइन सेलर्स की भी संख्या तेजी से हमारे देश में दोस्तों बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों मेरे जैसे कई ऐसे सेलर हैं जो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जब वो ऑन बोर्ड होते हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियों पर। जो दोस्तों सबसे जो पहली गलती जो लोग करते हैं वो दोस्तों प्रोडक्ट को लेकर करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाऊंगा। एक प्रोडक्ट दोस्तों फैशन कैटेगरी से संबंधित है जिसके खूब ऑर्डर आते हैं, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है दोस्तों आज के टाइम का। दोस्तों एक प्रोडक्ट ये है मेरा, इसके अंदर फुटवियर है, शूज है, और दूसरा दोस्तों प्रोडक्ट मेरा ये है। आप इन दोनों प्रोडक्ट को देखिए। ये जो प्रोडक्ट है इसकी डायमेंशन और इसका वेट दोस्तों इस प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है यदि मेरे इसमें कस्टमर रिटर्न आएंगे इस प्रोडक्ट में तो दोस्तों इस पर डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं और कमीशन वगैरह जो भी फीसेस होती हैं मार्केट प्लेस की वो दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा लगेंगी। और ये वाला जो प्रोडक्ट है दोस्तों इस पर मेरी कमीशन चार्जेस और फीसेस दोस्तों मेरे कम लगेंगे। क्यों दोस्तों? इसका डायमेंशन और वेट की वजह से इस पर डिलीवरी चार्जेस कम हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, इसमें जो पॉली बैग लग रहा है, चाहे ये इसमें मीशो का पॉली बैग लग रहा है, आप फ्लिपकार्ट का लगाएंगे या अमेजोन पर करते हैं तो अमेजोन का पॉली बैग लगाएंगे तो ये जो पॉली बैग का दोस्तों जो कॉस्टिंग आती है, इस पॉली बैग की दोस्तों कॉस्टिंग आपको 5 से लेकर 6 रुपये तक पड़ती है। अच्छा दूसरों वहीं इस प्रोडक्ट को मैं जिसमें सेल करूंगा उसका पॉली बैग दोस्तों ये वाला है। इसका जो पॉली बैग ये 50 पैसे का मुझे पॉली बैग पड़ता है। आरटीओ में दोस्तों मेरा जो खर्चा आएगा इस प्रोडक्ट में जब मैं शिप करूंगा तो मात्र इस 50 पैसे का जो पॉली बैग है ये मेरा डैमेज होगा बस। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कोरुगेटेड बॉक्स की। ये जो बॉक्स होता है जो जिसमें बड़े प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ा साइज इनका बड़ा होता है, डायमेंशन बड़ी होती है, उसमें कोरुगेटेड बॉक्स के डैमेज होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहते हैं। ये ट्रांसमिट में पूरा दोस्तों डैमेज हो जाता है। जब आरटीओ आते हैं, कस्टमर रिटर्न नहीं, जब जो आरटीओ इसके आएंगे दोस्तों तो मेरा 14-15 रुपये का जो मेरा इसका जो कोरुगेटेड बॉक्स पड़ता है वो दोस्तों मेरे ऊपर आरटीओ पे हालांकि कोई कंपनी फीस चार्ज नहीं करती है, ना आरटीओ पे कोई। आरटीओ दोस्तों क्या होता है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, रास्ते में से ही या तो वो कैंसिल हो गया या कस्टमर का एड्रेस नहीं मिला तो ऐसे प्रोडक्ट वापस लौट के आते हैं तो दोस्तों वो आरटीओ कहलाते हैं। तो आरटीओ में कंपनी हमारे ऊपर कोई भी चार्जेस लेविट नहीं करती, लगाती नहीं है। लेकिन कस्टमर जो रिटर्न जो आएगा दोस्तों, कस्टमर रिटर्न में सारे चार्जेस लगेंगे, आपका कमीशन भी लगेगा, डिलीवरी चार्जेस भी लगेगा, सारे चार्जेस कंपनी आपके ऊपर लगाएगी। वहीं दोस्तों मैं बात कर रहा था इसके आरटीओ के बारे में। आरटीओ इस प्रोडक्ट का आएगा तो दोस्तों एक तो पॉली बैग 6-7 रुपये का खराब हो जाएगा, और दूसरा दोस्तों जो है आपका इसमें कोरुगेटेड बॉक्स जो मुझे 14 से 15 रुपये की पर बॉक्स की कॉस्टिंग आती है वो दोस्तों मेरा डैमेज होगा तो वो मेरे पास आरटीओ में अलग से, यानी मेरा प्रोडक्ट सेल तो हुआ नहीं बल्कि मेरे को 6-7 रुपये का पॉली बैग और 14-15 रुपये का बॉक्स, यानी कि तकरीबन 25 रुपये दोस्तों मेरे को लग जाएंगे। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ। ये मेरा छोटा प्रोडक्ट है। इसमें दोस्तों मैंने इसकी पैकेजिंग इस हिसाब से कराई है इस प्रोडक्ट की कि इसका जो शेप है वो सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप में दोस्तों इसमें कहीं भी एज नहीं है, कॉर्नर नहीं है, तो ट्रांजिट में ये मेरा प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता है। यदि आपका प्रोडक्ट छोटा साइज का प्रोडक्ट है और आप ऐसी सिलेंडर टाइप में अगर आपको पैकेजिंग करा सकते हैं तो ऐसे करा लीजिए। तो इसमें आरटीओ में कम से कम आपको जो बॉक्स है आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट का वो डैमेज नहीं होगा। और छोटे प्रोडक्ट की खास बात ये होती है दोस्तों इसमें जो पॉली बैग का खर्चा भी आता है वो भी दोस्तों कम आता है। ये प्रोडक्ट अलग है और ये प्रोडक्ट अलग है। इनमें से किसी भी दोस्तों प्रोडक्ट को आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, अमेजोन FBA के लिए, या फिर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भेजते हैं, पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेकर रिटर्न और वेयर हाउस में आर्टिकल रखने तक का पूरा जो है कंपनी का खर्चा रहता है। तो वेयर हाउस में दोस्तों ये प्रोडक्ट आप भेजेंगे तो इसमें जो स्टोरेज फीस वगैरह है ये ज़्यादा जगह वहाँ घिरेगा तो इसमें दोस्तों ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। यदि आपका प्रोडक्ट जो है छोटे साइज का होगा, कम डायमेंशन वाला होगा, तो इसमें दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर जो स्टोरेज चार्जेस हैं तो ये कम लेगा जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोडक्ट आप ऐसा सोर्स करके लाइए जो छोटा कॉम्पैक्ट हो। ये जो फुटवियर है दोस्तों, शूज है, ये फैशन कैटेगरी से बिलोंग करता है और फैशन कैटेगरी में चाहे क्लोथिंग हो, आपके ये शूज वगैरह हों, ग्लासेस हों
तो इनमें ऑर्डर तो खूब आते हैं दोस्तों, लेकिन इस कैटेगरी में, शूज वाली कैटेगरी में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है दोस्तों, वो साइज को लेकर आती है। इसमें साइज की वजह से कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। कस्टमर रिटर्न की वजह से दोस्तों क्या होता है, आपका जो सारा मार्जिन है, जो प्रॉफिट है आपका, वो दोस्तों सारा कस्टमर रिटर्न में चला जाता है। आप लोगों से मैं अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए जिसमें दोस्तों साइज इशू हो, क्योंकि दोस्तों साइज इशू की वजह से कस्टमर रिटर्न इस कैटेगरी में खूब आते हैं। या फिर दोस्तों आप एक काम कीजिए, यदि आपको सूज ही बेचने हैं तो सूज बेचने के लिए आप दोस्तों, जैसे मान लीजिए सूज है, इस सूज के लेके 6 से लेके 10 नंबर तक साइज या 11 नंबर तक साइज, जो भी साइज आप सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको बाकायदा इंची टेप से नाप कर और एक साइज चार्ट आता है, जो साइज चार्ट दोस्तों आप बनाइए और आप प्रॉपर अपनी लिस्टिंग के ऊपर उस साइज चार्ट को अपलोड कीजिए, जिससे जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो अपना इंची टेप से दोस्तों पैर नाप कर, तब उसके बाद आपका जो साइज का कौन सा उसको पैर को फिट बैठ रहा है, 7 नंबर का फिट बैठ रहा है या 8 नंबर का फिट बैठ रहा है, तो आप वहाँ साइज चार्ट डालना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। चाहे वो क्लोथिंग हो या किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, साइज चार्ट डालना दोस्तों कंपलसरी है। अच्छा, यदि दोस्तों आप सूजी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सस्ता या चीप क्वालिटी का सूज मत बेचिए। आप बेशक 400-500 रुपये का बढ़िया सूज बनवाइए कंपनी से और उसको आप 1400-1500 रुपये में बेचिए। मार्जिन भी अच्छा लीजिए, यदि कस्टमर रिटर्न आए उस प्रोडक्ट का तो दोस्तों आपका जो लॉस है वो दोस्तों कवर हो जाए। अगर आप 200 रुपये का जूता लाकर दोस्तों उसे 300-400 रुपये तक बेचते हैं तो उसमें आपको 60-70 रुपये मान लीजिए कमीशन, 60-70 रुपये आपको प्रॉफिट मिल भी जाता है। और उसमें दोस्तों अगर कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ गए, क्योंकि अगर चीप क्वालिटी का सूज बेचेंगे तो उसमें कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आएंगे आपको, तो दोस्तों उसमें कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आएंगे तो आपका मार्जिन पूरा चला जाएगा। बहुत से सेलर भाइयों के पास हमारे कमेंट आते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें रिटर्न हो ही ना, मतलब रिटर्न का झंझट ही ना हो, हम सेल करें और बस हमें प्रॉफिट मिलता जाए। तो दोस्तों ऐसी कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें रिटर्न पॉलिसी अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की नहीं है। जैसे आपके अंडर गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स में दोस्तों कोई रिटर्न नहीं है। दोस्तों आपके पर्सनल एंड हाइजीन केयर वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे आपके सेव करने वाले ब्लेड हों, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो पर्सनल यूज के हैं और हाइजेनिक हैं, तो दोस्तों उनमें कस्टमर रिटर्न नहीं होता है। आप जो है किचन कैटेगरी में भी चले जाइए, होम एंड किचन अप्लायंसेस में दोस्तों जो डस्टबिन आती है, डस्टबिन के ऊपर जो पॉली बैग लगता है काला वाला, वो भी दोस्तों नॉन रिटर्नेबल है क्योंकि वो हाइजेनिक से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पर्सनल केयर और हाइजीनिक से संबंधित है, उनमें कस्टमर रिटर्न पॉलिसी नहीं है। यदि उसमें कस्टमर जो है एक ही चीज़ में उसको रिटर्न कर सकता है और वो चीज़ है यदि डिफेक्टिव पहुंची है प्रोडक्ट या फिर जो कलर उसने मंगाया है कोई आप सेलर ने दूसरा कलर शिप कर दिया है, तो वही चीज़ दोस्तों उसमें वापस करेगा, वापस हो सकती है कस्टमर को उसी कंडीशन में। बाकी दोस्तों रिटर्न पॉलिसी उनमें नहीं है इसके अलावा। तो दोस्तों यदि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट हाथ लग जाता है जिसमें रिटर्न पॉलिसी ना हो तो दोस्तों आप उसमें अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा सूज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ 2 चीज़ बातें ध्यान रखनी है। क्वालिटी का ध्यान रखना है, जब भी प्रोडक्ट सोर्स करें प्रोडक्ट को खुद यूज करें, प्रोडक्ट के खुद यूज करके उसका रिजल्ट देखें, रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, सबको उस प्रोडक्ट को यूज करा के या उसको दिखाकर उनका फीडबैक लेके तब दोस्तों प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। वरना दोस्तों क्या होगा, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कस्टमर रिटर्न आएंगे, आप बिजनेस आपका तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो दोस्तों यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आने की क्या कारण है। तो ये चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप ई कॉमर्स बिजनेस के माध्यम से आप एक अपनी पैसिव इनकम साइड में जनरेट कर सकते हैं।